ये हफ्ता भी खत्म हो गया। कल का वीडियो में हम क्लियर कट बोले थे, हमको आज बहुत ज़्यादा उम्मीद तो था नहीं, बियरिश तो थे नहीं, और बुलिश में भी बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। लेकिन एक चीज़ बोले थे कि मार्केट बुलिश ही है और बुलिश ही रहेगा। और आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का उम्मीद था वो क्लोज आज दिया, बहुत शानदार क्लोज दिया है। ये मंथली कैंडल को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, वीकली कैंडल को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, डेली तो बुलिश है ही। अब रिटेलर लोग के दिमाग में अभी जैसे सैटरडे संडे 2 दिन क्या होगा, ट्रंप अपना गोल्डी बाबा क्या करेंगे, उसका तो कोई भरोसा है नहीं। वार तो एजिटी चल रहा है, क्रूड थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन अब हॉर्मुज और ट्रंप से इंडियन मार्केट इफेक्ट नहीं कर रहा है, प्योर टेक्निकली चल रहा है। ये चीज हम आज से 15 दिन पहले का वीडियो में बता चुके हैं। इफेक्ट जरूर होगा, वर्ल्ड मार्केट का इफेक्ट जरूर होगा। कल ये भी बोले थे कि अब आईटी का साथ कुछ दिन नहीं मिलेगा। आईटी में एक जोरदार मूव दे चुका है। आज आईटी डाउन हुआ, फिर से एआई वाला स्टॉक फिर से अपना रिवर्सल मैच चालू कर दिया है। कोस्पी आज 16%, पूरा इंडेक्स ही भाग गया। कल नेस्डेक उसी तरह भाग गया, अब एआई रेस्ट मोड में चला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन आईटी सेक्टर में भी बेयरिश हो गए, बेयरिश नहीं है, लेकिन अभी होल्ड में है। बल्कि आपका पसंदीदा स्टॉक आईटी में जो भी है, एक बार 10 डेमा को रिटेस्ट करने जा रहा है, उस पॉइंट में मार्क कीजिए, उस दिन का मार्केट देखिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, अगर कोई नहीं किए हैं तो, और जो इन्वेस्ट किए हैं वो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन मार्केट अभी फुल बुलिश मोड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी रेड कैंडल नहीं बनेगा। अब 3 तारीख को एक नया नियम चालू होने जा रहा है। जो ये हीरो जीरो वाले 3 से 3.5 का खेल करते थे, उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए वो एक कंपनी, अभी नाम हम भूल रहे हैं, एक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी था, अभी कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में था कि 3 बजे से 3:30 बजे तक अचानक से HDFC ICICI जो हैवी वेट स्टॉक है उसमें पैसा निकालना या पैसा डालना और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, और निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करते थे, और उसी में वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर सके, एक नियम चेंज हो रहा है। 3:30 बजे ही FNO में ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का कुछ नियम आ रहा है, क्लियर हो जाएगा 3-4 तारीख को। 5 तारीख को अपना रिजर्व बैंक का आउटकम आएगा। तो अभी सामने तो यही सब इवेंट है जिसका रिएक्शन होगा। अब मंडे को क्या किया जाए अगला सप्ताह, देखिए ये मार्केट जिस हिसाब से बुलिश है, इसका अगला पड़ाव 23,800 750 के बीच में है। वहां तक तो मार्केट जा रहा है। अब उसके पहले रिट्रेस होके जा रहा है कि डायरेक्ट जा रहा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वहां तक का मूव तो बन रहा है क्लियर कट। अब मंडे को स्ट्रेटेजी कैसे किया जाए? मंडे को मेरे हिसाब से अगर 30-40 पॉइंट प्लस या माइनस खुले किसी भी पॉइंट में, तो कॉल ऑप्शन ही लेना है। पुट ऑप्शन तो एक दिन भले ट्रेड छूट जाए, 24,300 के नीचे अगर मार्केट चला भी जाता है तो भी पुट ऑप्शन एक दिन छोड़ देंगे, कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे। 24,300 के नीचे कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे। कॉल ऑप्शन 24,320 तक, 330, 340, 350 में आप ले सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला तो भी, थोड़ा बहुत गैप अप भी खुला, 400 के ऊपर खुल गया तो भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर 30-40 पॉइंट प्लस माइनस खुला, तब तो मंडे का टारगेट 24,600 रहेगा। लेकिन अगर किसी तरह का कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आया और मार्केट डायरेक्ट 500 या 450 के ऊपर खुला, तब मंडे के दिन ही मेरे को लग रहा है 24,750 तक जाएगा। अपना टारगेट फिक्स रखना होगा 24,600 तक। 24,600 में प्रॉफिट बुक कर लेना होगा, उसके ऊपर कहीं भी जा। पुट ऑप्शन नहीं लेना। पुट ऑप्शन कब लेंगे? अगर मार्केट 550, 24,550 के ऊपर खुले, तब तो गैप अप खुल गया। अब उतना गैप अप, अगर 150-200 पॉइंट गैप अप खुल गया और उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे 5 कैंडल वाला, 5 कैंडल वाला प्राइस एक्शन अगर ओपनिंग पॉइंट से नीचे चल रहा है 10:30 बजे, तब तो पुट ऑप्शन लेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर चल रहा है तो कॉल ऑप्शन ही बनेगा 24,750 तक। अपना मैक्सिमम टारगेट 24,750 रखना है, उससे ऊपर मंडे को तो नहीं रखना है। और डाउन साइड अगर जा रहा है मार्केट, अगर 24,600 550 में मार्केट खुला और डाउन साइड जा रहा है 10:30 बजे, तब पुट ऑप्शन बनेगा, तब पुट ऑप्शन बनेगा। लेकिन अगर गैप डाउन या फ्लैट खोल के नीचे जा रहा है
तो मार्केट को छोड़ देंगे, 300 टूटेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी समय वो रिवर्स मार देगा। एक दिन ट्रेड छोड़ देंगे अगर नीचे रहा तो। ये नियम है, कभी भी जब मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट मोड में, ब्रेकआउट का क्लियर सिग्नल हम बता रहे हैं। पिछले 21 हफ्ता का ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, 21 वीक का। आज का क्लोज वीकली क्लोज, डेली तो इससे ऊपर हुआ है, वीकली क्लोज 200 डीएमए के जस्ट बॉर्डर में मार्केट क्लोज दिया है। 200 डीएमए है 24,388 और हम क्लोज दिए 24,384, मतलब एग्जैक्ट 200 डीएमए में है। हो सकता है 20-40 पॉइंट नीचे खुले या नीचे आए और उसके बाद जैसे तीर खींचते हैं उस तरह से खींच के उसके बाद 200 डीएमए को क्रॉस करें। बेयरिश नहीं होना, बेयरिश 300 के नीचे ही होंगे, लेकिन पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे उस दिन के लिए, क्योंकि 24,200 24,150 10 डेमा बहुत बड़ा सपोर्ट है। हो सकता है मैक्सिमम वहां तक एक बार जाए, लेकिन अगर जाएगा तो बहुत स्पीडली जाएगा और फिर से रिवर्स मारेगा 24,300 के नीचे। तो उसके उम्मीद में हम प्रीएम्प्ट करके पुट ऑप्शन में बैठ जाए, ये नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा गैप अप खुल गया, मान लीजिए आपका 450 तक तो बनेगा, लेकिन अगर 550 और 600 में खुल गया मार्केट, तब 5 कैंडल देख के पुट ऑप्शन का अगर पोजीशन बना, प्राइस एक्शन बना, तब पुट ऑप्शन उस जगह ले सकते हैं। क्योंकि 24,605 का जो हाई है, हालांकि अब तो लगता है कि टूटेगा, मार्केट बुलिश है, अब तो टूटेगा, इसीलिए हम 24,750 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन उस चीज को रिस्पेक्ट करना होगा। हो सकता है 24,600 से एक रिट्रेसमेंट कर दे मार्केट, उसका चांस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कर दे, तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा उस जगह। और अगर नीचे से जा रहा है मार्केट, तो इसीलिए 24,600 तक में प्रॉफिट बुक कर लेना होगा, रिवर्स नहीं खेलना है। अगर नीचे से जा रहा है, माने 24,400 450 या 350 से जा रहा है, तो 24,600 तक का टारगेट रख सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हमारा रहा। अब कल और परसों में शेयर मार्केट से रिलेटेड ही एक स्टोरी आप लोग को बताएंगे। ये जो अंबानी बंधु का लड़ाई और केजी बेसिन, आप सुने होंगे केजी बेसिन, और रिलायंस पावर कैसे आया मार्केट में, क्या हुआ, दोनों का लड़ाई क्या था, ये सब के बारे में कुछ रिसर्च किए हैं। उसको हम हो सकता है एक वीडियो में नहीं तो सैटरडे संडे को हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत कम लोग जानते हैं, उससे अपडेट होना जरूरी है इन्वेस्टर को। ये चीज़ जरूर सुनिएगा और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए, यही हमारा रिक्वेस्ट है।